Hello students, today we are going to start the next lesson and that is nutrition in animals. हमने इससे पहले एक lesson पढ़ा था nutrition in plants in which we have studied that plants prepare their own food with the help of sunlight, carbohydrate, chlorophyll and water, and the process is called photosynthesis. But non-green plants and animals cannot prepare their own food, but they are dependent on directly or indirectly on the plants, क्योंकि plants खुद बनाते हैं food और animals और non-green plants सीधे या turning way में indirectly plants पर dependent होते हैं अपने food के लिए। अब इस फूड को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ कराता है, हम डेवलप होते हैं, इस वजह से हम फूड खाते हैं। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी ग्रो नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी। सो एनिमल्स न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई भी एनिमल किस तरह से फूड को बॉडी के अंदर लेता है, किस तरह से उसको डाइजेस्ट करता है, किस तरह से उसको यूटिलाइज करता है, ये सब कहलाता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं? फर्स्ट स्टेप है इनगेशन। हम फूड को बॉडी के अंदर जब लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनगेशन, मीन्स द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इनगेशन। हम खाना कैसे खाते हैं? हम खाना अपने हाथों से अपने माउथ में रख लेते हैं, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरह से खाते हैं। इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन एनिमल किस तरह से खाता है। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। हमने जो फूड खाया वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है एंड दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस into simple soluble food substance with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जूसेस बनते हैं जिसकी वजह से जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में और फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। जब हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया तब ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को और ये ब्लड एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में ले जाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ये फूड पहुंचता है, तो ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच the simple soluble digested food substances are absorbed by the blood or into the blood is called absorption. Next is assimilation. जब ये ब्लड हमारे इस फूड को हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सब जगह बांट देता है, सब जगह दे देता है, this is called assimilation. The simple soluble absorbed food substances are transported to the different parts of the body where they are utilized for energy, growth and repair. This process is called absorption. And last is egestion. Egestion. A part of the food that we eat remains undigested. हम जितना कुछ खाते हैं सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती एंड अनएब्जॉर्ब्ड, उनको ब्लड एब्जॉर्ब भी नहीं करता। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, ये यूज भी नहीं होती है बॉडी के द्वारा। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज removed out of the body, this is
called egestion. So there are 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. अब मैंने आपको बताया था अलग अलग तरीके से सारे एनिमल्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे हम हाथों से लेते हैं, हम हाथों से अपने फूड को माउथ के अंदर रखते हैं। आपने देखा वो जो रुमिनेंट्स होते हैं, रुमिनेंट्स जो घास खाने वाले या हरा चारा खाने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने माउथ से पिक कर लेते हैं। वो अपने हैंड्स को यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली माउथ से पिक कर लेते हैं फूड को और च्यू करते रहते हैं और खाते रहते हैं। एनिमल्स जैसे कि पैरामीशियम एक एनिमल है जो वाटर में रहता है, एक ही सेल का बना होता है, उसकी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं, बहुत छोटे छोटे से धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो उस सीलिया के थ्रू वो फूड को एब्जॉर्ब करता है। जो भी फूड उसके सराउंडिंग में आ जाता है वो फूड को अपने उस सीलिया से एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के अंदर ले जाता है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा, इंसेक्ट्स के पास फूड लेने की एक स्ट्रिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। फीडिंग ट्यूब होती है, एंटीना बोलते हैं जिसको। आपने देखा होगा मस्कीटो हैं, बटरफ्लाइज हैं या फ्लाइज हैं, ये हाउस फ्लाई होती है हमारी, इनके पास कॉकरोच है, इनके पास एक एंटीना होता है, एक फीडिंग ट्यूब होती है, प्रोबोसिस बोलते हैं। जैसे अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी अपने उस फीडिंग ट्यूब से क्या क्या लेते हैं। इनका फूड क्या है, इनका फूड है फ्लावर्स का नेक्टर, या किसी भी फूड के ऊपर बैठकर ये उस फूड को सक कर लेते हैं। लिक्विड लेते हैं क्योंकि ये लिक्विड को सक कर लेते हैं, ये इस तरह से लेते हैं। एक और एनिमल है दैट इज कॉल्ड स्टारफिश, जो वाटर बॉडीज में होता है। स्टारफिश क्या करता है, स्टारफिश की बॉडी के ऊपर एक कोट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये अपने कोट को हटाता है और अपने माउथ में से अपने स्टमक को बाहर ले आता है, और जिस एनिमल को इसे खाना होता है उस एनिमल के ऊपर रख देता है स्टमक को, और स्टमक उसको अपने साथ स्टिक कर लेता है, चिपका लेता है, और पूरे स्टमक को ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। तो हर एनिमल अलग अलग तरह से इंगेशन करता है, अपनी बॉडी के अंदर फूड को ले जाता है।